मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करें। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल करते हुए वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हाथों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। फ़लस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं, इस्लामी दुनिया खामोश है। इसराइल ने यमन, ईरान और फ़लस्तीन को टारगेट बनाया हुआ है। मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ हैं। पाकिस्तान हर तरह से ईरान के साथ खड़ा है। OIC का इजलास बुलाया जाए। मुस्लिम ममालिक को मुत्तहद होना पड़ेगा, वरना सबकी बारी आएगी। हमने मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी हमले, सैकड़ों मिसाइल दाग दिए, 7 इसराइली हलाक, 90 से ज़ायद जख्मी। मुतअद्दिद इमारतें मलिया में तेल अवीव और यरूशलेम धमाकों से गूंज उठा। ईरान का तेल अवीव के वस्त में जौहरी तहकीकाती मरकज़ को निशाना बनाने का दावा। तेल अवीव में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। यहाँ इसराइली फौज का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन भी है। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तेल अवीव में मुतअद्दिद इमारतों को आग लग गई। आसमान पर गहरे धुएं के बादल छा गए। इसराइल के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली का निजाम मुअत्तल। इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर भी धमाका, इमारतों को नुकसान। इसराइल में 150 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया, ईरान का 2 इसराइली तैयारे मार गिराए जाने और खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। इसराइल पर हमलों में तेजी लाएंगे। जो मुल्क इसराइल का दिफा करेगा उसकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया। पासदाराने इनकलाब ने कहा कि बेगुनाहों के खून का बदला लिया जा रहा है। इसराइल में इन अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जहां से ईरान पर जारियत हुई। ऑपरेशन वादा सादिक 3 से इसराइल की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइल दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। दुश्मन इसराइल को अपनी संगीन गलती का अंदाजा हो चुका होगा। अब इसराइल नताइज भुगतने के मराहिल में दाखिल हो चुका। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी अफवाज के जनरल स्टाफ के 2 डिप्टी कमांडर शहीद। शिमाली मशरक़ी इलाकों में ताज़ा हमलों में 18 अफराद शहीद, 35 जख्मी। इसराइली हमलों में 104 अफराद शहीद, 376 जख्मी। इसराइल ने मशरक़ी सूबे के दारुल हुकूमत तबरेज़ को निशाना बनाया। तेहरान एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। 4 धमाके रिपोर्ट हुए। इसराइली फ़ज़ाइया ने मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया। अस्फहान के रईसी पावर प्लांट को भी धमाके से उड़ाया। ईरान के फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम के दर्जनों अहदाफ को तबाह किया। हमदान और तबरेज़ समेत ईरानी फ़ज़ाइये के फ़ौजी अड्डों पर भी हमले किए गए। इसराइली हुकाम। इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल के इजलास में ईरानी मंदूब आमिर सईद का खिताब। ईरान पर हमलों में अमरीकी फोर्सेस मुलव्विस नहीं। अमरीका ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान ने अमरीकी शहरियों और अड्डों को निशाना बनाया तो नताइज भुगतेगा। अमरीकी मंदूब की सलामती काउंसिल के इजलास में ब्रीफिंग। इसराइली मंदूब ने कहा कि हमने पहले डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी बात मौजूद है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान को मालूम नहीं उन्हें किस चीज़ से निशाना बनाया जाएगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मकसद जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा नाकाम बनाना है। इसराइली फ़ौज ने ईरान के आला फ़ौजी कमांडर्स और एटमी साइंसदानों को ख़त्म कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू की गुफ्तगू। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि इसराइल को भागने नहीं देंगे। सहूनी रियासत को सज़ा ज़रूर मिलेगी। ईरानी अवाम यकीन रखें, जवाबी हमले में कोताही नहीं होगी। अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब बेमानी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का रद्द-ए-अमल, कहा कि अमरीका की इजाज़त के बगैर इसराइल का ईरान पर हमला मुमकिन नहीं था। अमरीका बातचीत भी कर रहा है और हमले की इजाज़त भी दे रहा है। ये मुनाफिकाना रवैया है। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। 422 अरब रुपए हमें पहले ही कम मिले हैं। विफाक जो वादे करे इस पर अमल करे। माली साल के अख्तिताम पर रिकॉर्ड 1460 स्कीमें मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
रवां साल खैबर पख्तूनख्वा को NFC की मद में 90 अरब रुपए कम मिले। विफाक ने ADP की मद में 6.1 अरब रुपए दिए। शरह नमू 2.7% तक पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा का रवां साल तारीखी था। हमारा रेवेन्यू सबसे ज़्यादा रहा। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि विफाक KP में मुखालिफ हुकूमत होने के बायस तरक्याती फंड्स में नज़रअंदाज कर रहा है। विफाक का ताउन न होने से हमने तरक्याती बजट बढ़ाया। इल्ज़ाम तराशी की सियासत से बाहर निकल आए। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल करार। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार के इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कहा इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल ने अमन मुज़ाकरात के दरमियान ईरान पर हमला किया। आलमी बरादरी को इसराइली जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। रूसी एजेंसी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा जारहाना इक़दाम को कबूल करना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। आलमी बरादरी इश्तियाल अंगेज़ी के साथ खड़ी नहीं हो सकती। इसराइल का ईरान पर हमलों का कोई जवाब मौजूद नहीं। कशीदगी कम करने के लिए रूस सिफारती कोशिशों की हिमायत करेगा। ईरान को मालूम नहीं उन्हें किस चीज से निशाना बनाया जाएगा। इसराइल की ईरान को एक बार फिर धमकी। तारीख की बड़ी फौजी कार्रवाई राइजिंग लाइन में मसरूफ है। मजीद कुछ आने वाला है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मकसद जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा नाकाम बनाना है। इसराइली फौज ने ईरान के आला फौजी कमांडर्स और एटमी साइंसदानों को खत्म कर दिया। ईरान की अफजूगी की सहूलत और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। उम्मीद है मशरिक़ वस्ता में जल्द अमन आएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू। ईरान को डील करना होगी इससे पहले कि कुछ ना बचे। अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। अमरीकी सदर की खुली धमकी। इसराइल का हमला ईरान के साथ मुज़ाकरात करने में मददगार साबित होगा। हो सकता है कि ईरान अब मुज़ाकरात को संजीदा ले। अभी भी मुज़ाकरात का रास्ता खुला है। ईरान के पास जौहरी मुआहदे का दूसरा मौका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया टॉक। अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब बेमानी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का रद्द अमल। कहा अमरीका की इजाज़त के बगैर इसराइल का ईरान पर हमला मुमकिन नहीं था। अमरीका बातचीत भी कर रहा है और हमले की इजाज़त भी दे रहा है। ये मुनाफिकाना रवैया है। ईरान इसराइल जंग। अमरीकी सदर के आलमी रहनुमाओं से राबते। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांसीसी सदर से राबता। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने पर इत्तेफाक। ईरान और इसराइल मामला सिफारती तौर पर हल करने की कोशिश करें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का बयान। रूसी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। व्लादिमीर पुतिन की दोनों ममालिक में सालसी की पेशकश। रूसी सदर का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी राबता। पुतिन की इसराइली इक़दामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। ईरान इसराइली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरानी सदर की रूसी हम मनसब से गुफ्तगू। रूसी सदर का मुज़ाकराती अमल में वापसी और मसाइल को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करने पर जोर। बरतानिया की इसराइल को ईरान पर हमलों में फ़ौजी मदद फराहम करने की तरदीद। बरतानवी वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने कहा कि ईरान पर हमलों में शिरकत नहीं की। बरतानवी फ़ज़ाइया ने ईरान के जवाबी ड्रोन हमलों को रोकने में कोई किरदार अदा नहीं किया।